ज्ञानवापी केस की सुनवाई आज वकीलों की हड़ताल की वजह से नहीं हो पाई। नए सिरे से सर्वे की मांग को लेकर हिंदू पक्ष को आज सुबह से सुनवाई का इंतजार था, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से आज सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से बार एसोसिएशन को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के लिए हड़ताल में छूट देने की मांग की गई थी। अब कल ज्ञानवापी पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मसले पर आज सुनवाई होनी थी। एक तरफ हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की है। याचिका है कि तहखाने में एक दीवार है, उसे तोड़कर वहां पर सर्वे की इजाजत दी जाए और साथ ही सील किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से 2 दिन का वक्त मांगा गया है कि वो हिंदू पक्ष की याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। तो ज्ञानवापी की सुनवाई अब कल होगी, आज नहीं हो पाई। जबकि हिंदू पक्ष की ओर से एक दरख्वास्त की गई थी बार एसोसिएशन को चिट्ठी लिख करके कि हड़ताल से इस मामले को, इस केस को दूर रखा जाए, बावजूद इसके सुनवाई नहीं हो पाई। बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज ज्ञानवापी केस में क्या नया अपडेट रहा है। आज सुनवाई नहीं हो सकी, वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब कल होगी सुनवाई। वकील आज हड़ताल पे थे, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हुई। कल हो सकती है याचिका पर सुनवाई। ज्ञानवापी केस को लेकर मस्जिद पक्ष ने 2 दिन का वक्त मांगा है। मस्जिद पक्ष का कहना है कि जो याचिका हिंदू पक्ष ने दाखिल की है उस पर अपनी आपत्ति पॉइंट वाइज दर्ज कराने के लिए उन्हें 2 दिन का वक्त चाहिए और 2 दिन के बाद वो अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। एक और नई याचिका इसी बीच दाखिल की गई है। ये नई याचिका क्या है कि ज्ञानवापी केस में श्रृंगार गौरी दर्शन के लिए याचिका गई है कि प्रतिदिन उन्हें दर्शन की इजाजत दी जाए। श्रृंगार गौरी दर्शन के लिए, हर रोज दर्शन के लिए एक याचिका इसी बीच लगाई गई है। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन की ये याचिका लगाई गई है और इस पर भी अभी सुनवाई नहीं हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना अग्निहोत्री हैं जिन्होंने ये नई याचिका दाखिल की है, जिसमें हर रोज दर्शन की इजाजत मांगी गई है। ज्ञानवापी केस की पैरवी करेगा AIMPLB का बड़ा फैसला। कल शाम मीटिंग हुई थी जिसमें फैसला लिया गया कि वो पैरवी करेगा, कानूनी तौर पर केस को टेक ओवर करेगा। यानी कि मुस्लिम पक्ष में एक और AIMPLB अब जुड़ जाएगा और वो मामले को हैंडल करेगा। 2 से 3 दिन में लीगल कमेटी का गठन किया जाएगा इस मामले को, कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से फैसला लिया गया है। अंजुमन मस्जिद कमेटी की जगह पर अब AIMPLB पैरवी करेगा, यानी कि मुख्य रूप से अब वो मुस्लिम पक्ष की ओर से लीड करेगा। AIMPLB ने एक बड़ा फैसला लिया है। कुछ ही दिनों में कहा जा रहा है कि जो कानूनी कमेटी है उनकी, उसका गठन हो जाएगा और वो जो लीगल टीम होगी इस मामले को अब लीड करेगी। इधर ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष जहां इसे शिवलिंग बता रहा है तो मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा कह रहा है। और ऐसे में हिंदू पक्ष सवाल पूछ रहा है कि 350 साल पहले कौन सी तकनीक थी जो मस्जिद में पहले मंजिल पर फव्वारा लगाया गया। का आरोप क्या है? अगर हमने भगवान को टूटी हालत और बदतर हालत देखते रहे और माहौल अच्छा रहे तो मुझे ऐसा माहौल नहीं चाहिए। माहौल बिगड़िया रहे, सत्यता सामने आएगी और सत्य सा देख के माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों को सरेंडर करना चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए कि जो सत्य को लोग दबाए थे वो सामने आ रहा है। फव्वारा तो फव्वारा चला के दिखाते हैं। 352 साल पहले कौन सी इस योजना थी कि फव्वारा चल रहा था? फव्वारा चल रहा तो नीचे कुछ उसको पानी का देने का सिस्टम होगा। अरे भाई वो बहुत न कभी था न कभी रहेगा, न कभी हुआ, क्योंकि फाउंटेन की ज़रूरत अलग होती है। कहीं भी वजू खाने में फाउंटेन नहीं रहता है और ये 20 बाई 20 के छोटे से एरिया में फाउंटेन रखने की कुछ ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये सब कुतर्क है। सच ये है कि वो गर्भगृह का मध्य हिस्सा है और वहाँ पर ज्योतिर्लिंग ही हो सकता है। और इसी बीच एक और नया वीडियो आया है और ये वीडियो भी ज्ञानवापी में वजू खाने का ही बताया जा रहा है। ये वीडियो 1 साल पुराना है और इस वीडियो के आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं कि नंदी का मुंह वजू खाने की तरफ है।
जाली से कवर तालाब और उसके बीच में स्थित गोल घेरे में ही वह स्थान है जिसे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में 3 दिनों तक चली कमीशन की कार्रवाई के दौरान वजूखाने की जांच के लिए पानी और मलबा निकाला गया, जिसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो में एक ठोस संरचना को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। और ये एक साल पुराना वीडियो जिसमें आप देख रहे हैं कि नंदी भी आपको नजर आ रही है इस वीडियो में। और ये वीडियो जो बनाने वाला शख्स है वो देखिए, कैमरे को एक बार वो वजूखाने की तरफ लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है और वजूखाने के अंदर, तालाब के अंदर आपको ये गोल सर्कल नजर आ रहा है जिसके अंदर शिवलिंग जैसा एक आकार निकला है। और ठीक इसे देखता हुआ नंदी का ये वीडियो देखिए। और इसी बीच ज्ञानवापी केस को लेकर सियासत भी जारी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, सबसे ज्यादा अग्रेशन में नजर आ रहे हैं। वाराणसी लोअर कोर्ट के फैसले को ही उन्होंने गलत बताया, तो ओवैसी के बयान पर अब उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की पूरी इजाज़त है और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वज़ू भी शामिल है। वज़ू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। और अगर यही अगर आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। शिवलिंग को संरक्षित करने के अरे नहीं, अरे भाई साहब वो तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का। लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर, कंप्लीट स्टे दे देगा उस सर्वे के ऊपर, उस सब चीज़ों के ऊपर। तो शिवलिंग को संरक्षित होना अरे वो इम्प्यून ऑर्डर है, वो उसको शिवलिंग नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इम्प्यून ऑर्डर कहा। वो चैलेंज हुआ है, आप क्यों उसको नाम दे रहे हैं इस तरह का? अरे फवारा है और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने लोअर कोर्ट ने, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिया सुनने की, आपने ऑर्डर पास कर दिया। कंप्लीटली अनफेयर है ये। मानना है कि उनको क्या लेना शाहजहां से, औरंगजेब से, भारत के हैं, भारत की प्रभुत्वता में वो विश्वास करते हैं। तो भारत की भावनाओं को, जो भावनाएं अगर उन्होंने बुरा किया है पूर्व लोगों ने, तो ज़रूर कोई उसी पे चलते रहें। अगर किसी की भावनाएं जुड़ी हैं, जो वही भाईचारा और जिसको वो कहते हैं ऑलरेडी गंगा जमुना तहजीब, जो गंगा जमुना तहजीब भी ये कहती है कि उनको लगता है कि वहाँ पर शिवलिंग है तो दे देना चाहिए। और मस्जिदें बहुत निर्माण हो गई हैं, आज़ादी के बाद तो बहुत मस्जिदें होंगी, बड़ी बड़ी मस्जिदों का निर्माण हो चुका है। ऐसे विवादित स्थानों के लिए अपने लोगों को भड़काना, ये करना, मुझे लगता है कि उनका एक नेतृत्व में जो ठहराव रहना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। और ज्ञानवापी को लेकर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने शिवलिंग पर सवाल उठाने वालों की नागरिकता को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। मेरठ में एक कार्यक्रम में पहुंची थी सुषमा सिंह, जिन्होंने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन्हें शिव पर विश्वास नहीं वो शायद भारतीय नहीं। ये आस्था के साथ जो ये पॉलिटिक्स करने वाले बाहरी लोग जो आ गए हैं, जो हमारे देश के निवासी नहीं है, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, केवल हमारे देश की नागरिकता लेकर वोट बैंक की गंदी और तुच्छ राजनीति करते हैं, केवल उनको तो ये फव्वारा दिखता है। और जो आस्था में विश्वास करते हैं, जिन्होंने काशी में भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर दिया, उन सैकड़ों लोगों से अगर आप पूछेंगे तो सबका एक ही जवाब मिलेगा, शिव ही शक्ति है, शिव ही सत्य है और शिवलिंग ही है। इधर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने ज्ञानवापी समेत तमाम विवादित स्थलों का सच सामने लाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब सब लोगों को सच्चाई जानने का अधिकार है। ज्ञानवापी पर राजनीतिक बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा विपक्ष इस वक्त गलत कर रहा है। में भी ऐसे विदेशी आक्रांताओं के और अत्याचार के कारण कई स्थान विवाद में हैं। इसलिए झूठ से, असत्य से नहीं, गलत से नहीं, बल्कि सत्य और सही जानना यह देश की जनता का मौलिक अधिकार भी है। हो
चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो या अन्य कोई भी लोग हों, सबसे मेरा एक ही कहना है कि भड़काने की बजाय एक ही मांग करें कि शांतिपूर्वक इन सब का सत्य और सही सामने आने दें। और लंबे वक्त बाद ज्ञानवापी केस पर बीएसपी का भी रिएक्शन आया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बीजेपी राज्य में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। मायावती ने कहा कि इससे न ही देश का और न ही आम लोगों का भला होगा। पीवीएन के सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। और अब आज़ादी के बरसों बाद यहाँ ज्ञानव्यापी, मथुरा, ताजमहल व अन्य और स्थलों के मामलों की भी आड़ में जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, तो इससे अपना देश मजबूत नहीं, इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अब विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम भी एक एक करके जो बदले जा रहे हैं, तो इससे अपने देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा आदि नहीं, बल्कि आपसी नफरत एवं द्वेष की भावना ही पैदा होगी। ये सब अति चिंतनीय है तथा इनसे देश की आम जनता व सभी धर्मों के लोग भी जरूर सतर्क रहें, क्योंकि इससे न देश का भला होगा न ही आम जनता का भला होगा। बीएसपी की देश पे आम जनहित में ये सलाह भी है। इधर ज्ञानवापी में सर्वे के बाद जहां हिंदू पक्ष उत्साहित नजर आ रहा है, तो मुस्लिम पक्ष की ओर से लोअर कोर्ट के सर्वे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फैसले के सर्वे, जो सर्वे का फैसला लिया गया, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हुई है तो जो सच्चाई है वो ये है, हिंदू पक्ष थोड़ी कह रहा है। अगर वहाँ मान लिया जिस तरह से दीवारों पे नाग, त्रिशूल और जो अब तो साक्षात महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ मिले हैं और सब ने देखा है, तो इसमें हिंदू पक्ष थोड़ी कह रहा है, तो प्रमाणित हो गया है। लेकिन जो लोग दूसरा पक्ष जो है मुसलमान इस बात का कोर्ट में चल रहा है, ये इनलीगल है, लीगल है ही नहीं। लीगल इसलिए नहीं है कि जो ये रकबा है 9130 नंबर जिसका है, इसकी चौहद्दी खुली हुई नहीं है, और जिस रकबे की चौहद्दी खुली हुई ना हो उसको लीगल सूट के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। नंबर 2, दीन मोहम्मद का केस इसमें बहुत साफ है। 1937 में फैसला आ गया था कि ये वक्फ हनफी मस्जिद है और इसमें नमाज शुरू से होती आई है और यहाँ उर्स भी होता है। तीसरे 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें बाकायदा लिखा गया है कि आज के बाद में, यानी 1947 अगस्त के बाद में, किसी भी मस्जिद को उसकी लीगल जो शनाख्त है उसकी, वो रिलीजियस शनाख्त को मिटाया नहीं जाएगा। द कोर्ट कमिश्नर को सर्वे रिपोर्ट के लिए 2 दिन और दिए गए हैं, और ऐसे में हम समझते हैं कि ज्ञानवापी नाम आया कहां से, पुराणों में इसके बारे में क्या लिखा है और यहां पर मस्जिद अस्तित्व में कब आई। चलिए देखिए ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद। मस्जिद के पीछे श्रृंगार गौरी मंदिर का हिस्सा। मस्जिद की दाईं ओर बाबा विश्वनाथ का धाम। ज्ञानवापी मस्जिद के आगे भी मंदिर और पीछे भी। चारों ओर मंदिर,
बीच में मस्जिद कहां से आई? ऐसे दावे किए जाते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का असली परिसर इतना बड़ा था कि उसमें ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा क्षेत्र आता था। नंदी का मुंह भी कई सवाल खड़े करता है। कहा तो ये भी जाता है कि मस्जिद के अंदर असली शिवलिंग की मौजूदगी हो सकती है, क्योंकि नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है। ये कहानी सिर्फ मोहम्मद गौरी के आक्रमण से शुरू नहीं होती, बल्कि इसका संपूर्ण इतिहास जानने के लिए आपको इसका पौराणिक महत्व भी जानना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। मान्यता ये है कि जब धरती पर कुछ भी नहीं था, तब भी काशी का वजूद था और अब भी है। पुराणों में विश्वनाथ मंदिर परिसर में एक कुएं का जिक्र मिलता है। उस कुएं का नाम ही ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी कुएं के बारे में कई कहानियां भी सुनाई जाती है। काशी खंड जो है स्कंद महापुराण का काशी खंड है। इसी ग्रंथ के अंतर्गत स्कंद पुराण बहुत बृहद पुराण है। उसमें काशी खंड के 3 भाग हैं, जिसमें सारी चर्चाएं की गई हैं। ज्ञानवापी कूप से लेकर के भगवान विश्वनाथ की महिमा से लेकर के काशी में 5 तीर्थ हैं, 6 वापी हैं। उन्हीं वापियों में, उन्हीं कूपों में प्रधान कूप है ज्ञानवापी कूप। इस धार्मिक पुस्तक में बताया गया है कि क्यों 5 तीर्थों में ज्ञानवापी सबसे महत्वपूर्ण है। साफ साफ स्पष्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है ज्ञानवापिम उपस्पृश्य नंदिकेशम ततो अर्चयेत तारकेशम ततो अभ्यर्च महाकालेश्वरम तथा पश्चेत पुनर्दंड। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ज्ञानवापी के मसले पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर समाज में नफरत के बीज बोने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उनके ऊपर पलटवार किया है। जनता पार्टी चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, ताजमहल का मामला हो, कुतुब मीनार का मामला हो, ये इनके जो अदृश्य दोस्त होते हैं ना, जो इनके अनकहे इनके जो सहयोगी होते हैं, ये मामला उठाते रहते हैं। क्यों? जिससे कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे। ये सिर्फ नफरत का बीज बोते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं ना, अंग्रेजों वाला इनके संस्कार है कि डिवाइड एंड रूल। ये समाज को डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। प्रकरण पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको इस्लाम का ज्ञान तो हो गया, कुरान उनकी समझ में आने लगी, ज्ञानवापी मस्जिद कब बनी ये उनको पता चल गया, लेकिन काशी जो विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है, काशी जो शिव के त्रिशूल पर बसी है, भारतीय संस्कृति सभ्यता कितनी समृद्धशाली और पुरातन है, इसका ज्ञान उनको नहीं हो पा रहा है। काशी विश्वनाथ का मंदिर जो सदियों पुराना है, ये उनको जानकारी में नहीं आ पा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।